Hello guys, how are you? I hope you are fit and fine. Let us start the remaining part of lesson 3rd, synthetic fiber and plastic. प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। जैसे हम स्टडी कर रहे थे कि बहुत से जो हमारे मटेरियल हैं वो सिंथेटिक फाइबर से मिलकर बने हुए हैं जिनका हम आज बहुत यूज़ कर रहे हैं। तो जो प्लास्टिक है वो एक ऐसा मटेरियल क्यों है जिसको जो सब लोग उसको पसंद करते हैं, चुनाव करते हैं। टुडे इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग ए फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल, ड्राई फूड एक्सेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वेनियंट। आज अगर हम कोई भी चीज़ को स्टोर करने के बारे में सोचते हैं, चाहे पानी हो, दूध हो, अचार, ड्राई फूड हो, तो हमारे सबसे पहले ध्यान में क्या आता है? हमें सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कंटेनर ही सुविधाजनक लगता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट। क्यों? क्योंकि उनमें हल्का वजन उनका हल्का होता है, लोअर प्राइस, उनका रेट कम होता है, मतलब मूल्य कम होता है, कीमत कम होती है, गुड स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, एंड ईजी हैंडलिंग, और उनको ईजिली हैंडलिंग भी किया जा सकता है। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर्ड ऑफ मेटल्स, मेटल की अपेक्षाकृत ये हल्के होने की वजह से प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट टू। तो इनका यूज़ कारों में, एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट में भी किया जाता है। द लिस्ट इज़ एंडलेस इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल लाइक स्लीपर, फर्नीचर एंड डेकोरेशन पीसीज। अगर हम जैसे स्लीपर, फर्नीचर और डेकोरेशन पीसीज की अगर लिस्ट बनाने लगते हैं तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, एंडलेस। नाउ लेट अस डिस्कस दैट द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। रिएक्टिव क्या होता है? क्रियाशील। तो प्लास्टिक जो है नॉन रिएक्टिव है, जो किसी के साथ क्रिया नहीं करता। यू नो दैट मेटल लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। आपको पता है कि जैसे जो मेटल होती हैं, जैसे लोहा, तो अगर इनको मॉइस्चर और एयर, नमी और हवा के संपर्क में छोड़ दिया जाए तो ये रस्टेड हो जाती हैं, इनको जंग लग जाता है। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। लेकिन प्लास्टिक तो इनके साथ क्रिया नहीं करता। दे आर नॉट करोडेड इजली, ना ये जल्दी से ये क्षय होता है, इनका क्षति होती है ना, क्षरण होता है। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल। इसलिए इनको बहुत से पदार्थों को स्टोर करने में यूज़ किया जाता है, यहाँ तक कि केमिकल्स भी। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक हल्का होता है, मजबूत होता है, और ड्यूरेबल मतलब जिसको हम सुविधाजनक फील करें। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ बकेट दैट वर यूज्ड इन द पास्ट। अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से मतलब ये पूछो कि उनके समय में कौन सी बाल्टियाँ यूज़ की जाती थी, किस मटेरियल से बनी होती थी। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट्स और मग्स यू आर यूजिंग टुडे। लेकिन आज जो आप यूज़ करते हैं, किस मटेरियल के मग्स और जो बाल्टियाँ हैं वो यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए प्लास्टिक कंटेनर। प्लास्टिक के कंटेनर को यूज़ करने का क्या फ़ायदा है? सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इन टू डिफरेंट शेप एंड साइजेज, इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पज़। क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत कंफर्टेबल होता है, ड्यूरेबल होता है, और इसको अलग अलग शेप में और साइज का बनाया जा सकता है। इसलिए ये बहुत से पर्पज़ में, जैसे इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पज़, बहुत से विभिन्न कार्यों में यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल्स। ये मेटल की अपेक्षाकृत सस्ते भी होते हैं। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल। उद्योगों में भी इनका बहुत यूज़ होता है, और घर में जो वस्तुएं होती हैं वो भी प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट आर यूज्ड इन अवर डेली लाइफ। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर होते हैं कुचालक। यू हैव लर्नड अबाउट दैट प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मतलब ये ना तो जल्दी से गर्म होते हैं, ना इनमें से करंट लगता है। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर है प्लास्टिक कवरिंग। इसीलिए जो हमारी बिजली की तारें होती हैं उन पर प्लास्टिक की कवरिंग होती है। एंड हैंडल्स और स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। और जो हमारे पेचकस, प्लास वगैरह होते हैं, इनके जो हैंडल होते हैं उन पर भी प्लास्टिक की कवरिंग होती है। एज मैंशनड अबव, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। तो जो हमारे फ्राइंग पैन वगैरह होते हैं किचन में, जो किचन वेयर यूज़ करते हैं हम कोई फ्राई करने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए, उनके हैंडल होते हैं वो भी प्लास्टिक कवर होता है उनके ऊपर भी। ये देखो कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़। तो जो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ होती है, मतलब मेडिसिन बनाने वाली जो ये होती हैं, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित जो भी इंडस्ट्री होती है, उनमें भी प्लास्टिक का बहुत यूज़ होता है।
सम एग्जाम्पल ऑफ देयर यूज़ आर द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट। देखो जो हमारी गोलियाँ दवाइयाँ आती हैं, टैबलेट्स आती हैं, वो भी प्लास्टिक कवर के अंदर होती हैं। थ्रेड यूज्ड फॉर स्टिचिंग वाउंड, और जो धागा जो घावों को सिलने में लगाया जाता है वो भी प्लास्टिक का होता है। सिरिंज भी प्लास्टिक की होती है। डॉक्टर ग्लव्स, डॉक्टरों के जो दस्ताने होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। और नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत से जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग फूड। जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें भोजन को पकाने के लिए स्पेशल टाइप का जो प्लास्टिक है वो यूज़ किया जाता है। इन माइक्रोवेव ओवन द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट इफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। तो माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है, भोजन तो हीट से ही बनता है, लेकिन जो प्लास्टिक कंटेनर होता है जिसमें रख के भोजन पकाया जाता है वो उसके साथ कोई क्रिया नहीं करता या कोई उस पर प्रभाव नहीं डालता। टेफ्लॉन इज स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। टेफ्लॉन एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसपे ना तो तेल चिपक सकता है ना ही वाटर। इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर। तो ये जो नॉन स्टिक पैन वगैरह होते हैं, है ना, तो इनमें टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है। फायर प्रूफ प्लास्टिक, आल्दो सिंथेटिक फाइबर कैचेज फायर इजली। अब जो अग्नि प्रतिरोधक जो प्लास्टिक होते हैं, क्योंकि मोस्टली तो क्या होता है कि प्लास्टिक के जो कपड़े होते हैं, फाइबर होते हैं, वो जल्दी आग पकड़ते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलेमाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंस। लेकिन जो फायरमैन होते हैं, आग बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं, उनकी जो ड्रेस होती है उनके ऊपर मेलेमाइन प्लास्टिक की कवरिंग होती है ना, क्योंकि वो फ्लेम की रेजिस्टेंस होती है। प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट, तो प्लास्टिक और हमारा जो वातावरण उसका क्या रिलेशन है। व्हेन वी गो टू द मार्केट, जब हम बाजार जाते हैं, वी गेट यूजुअली थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैक्ड इन पॉलीथीन बैग। तो हमें जो चीज़ें लेते हैं वो ज़्यादातर प्लास्टिक बैग में या फिर पॉलीथीन में रैप की हुई होती हैं। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गैदरिंग अकोमुलेटेड इन आवर होम्स। यही कारण है कि जो प्लास्टिक का जो कचरा है वो कचरे के रूप में हमारे घरों में बहुत इकट्ठा हो गया है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे इन द गार्बेज। तो क्या होगा अंत में, प्लास्टिक तो गार्बेज ही बनेगा फिर, इतना जब इकट्ठा होगा तो कहाँ यूज़ करें हम इसका। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज ए मेजर प्रॉब्लम, तो इसका निस्तारण करना एक बहुत गंभीर समस्या हो गई है। क्यों? ए मेटेरियल विच गेट डिकम्पोज फ्रॉम नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। तो देखो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं जो बैक्टीरिया वगैरह की प्रोसेस करने से अपघटित हो जाते हैं, गल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं या फिर सोइल में दोबारा से मिल जाते हैं, वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल। लेकिन जैसे जो प्लास्टिक है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। और ए मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस इज टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। और वो मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा जल्दी से अपघटित नहीं होते उनको जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। अब देखो हम ये देखते हैं वेस्ट पील ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट लेफ्ट ओवर फूड स्टफ। जो फल और सब्जियों के छिलके होते हैं और बचा हुआ भोजन होता है, ये गलने में या मतलब अपघटित होने में कितना समय लेते हैं, 1 से 2 हफ्ते। तो क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल है। अब पेपर है, कागज़ है, इसको महीने तक मतलब 10 दिन में भी हो सकता है ख़त्म, महीना भी लग सकता है, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। अब जो कॉटन क्लॉथ है इसको 2 से 5 महीने लग सकते हैं अपघटित होने में, बायोडिग्रेडेबल है। वुलन जो क्लॉथीज है इसको जो वुड है इसको 10 से 15 साल लग सकते हैं, लेकिन गल जाएगी जरूर, अपघटित हो जाएगी, बायोडिग्रेडेबल है। वुलन क्लॉथीज को 1 साल लग सकता है, बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन जो टिन, एल्यूमिनियम और अदर मेटल हैं इनको 100 से 500 साल लग जाएंगे ख़त्म होने में। और वो भी ख़त्म क्या होंगे, ये मतलब एक एक इनके जो एटम हैं वो टूट के अलग अलग होके उसमें मिल सकते हैं, पूरी तरह से मिट्टी नहीं बन सकती इनकी, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक बैग है जो इनको तो बहुत ही साल लग जाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर टू डिकम्पोज, क्योंकि प्लास्टिक को अपघटित होने में बहुत समय लगता है। इट इज़ नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। इट काजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इससे वातावरण प्रदूषित होता है। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट लो, क्योंकि इनकी जो जलने की प्रक्रिया होती है वो भी बहुत स्लो होती है। इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नट ईजली, ना ये जल्दी से जलता है आसानी से पूरी तरह। इन द प्रोसेस इट रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर, और साथ ही इससे क्या होता है
जो जहरीली गैसें होती हैं वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में निकलती हैं, जो वातावरण को प्रदूषित करती हैं। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सोल्व्ड? तो अब ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे होगा? ना इसको जला सकते हैं, ना ये अपघटित हो सकता है, ना इसको मिट्टी में दबा सकते हैं, क्योंकि मिट्टी में दबाने से अपघटित तो होगा नहीं, जलाएंगे तो जहरीली गैसें निकलेंगी, वैसे ना पूरी तरह जलेगा और वैसे एयर पोल्यूशन होगा। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फॉर एज पॉसिबल, जितना संभव हो उसके प्लास्टिक का यूज़ को बंद करो। मेक यूज़ ऑफ बैग मेड ऑफ कॉटन और जूट वैन यू गो फॉर शॉपिंग, जब आप शॉपिंग के लिए जाते हो तो जूट या घर से बने हुए कॉटन के कपड़े के बैग लेके जाओ। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली, तो जो जैव निम्नकरणीय वेस्ट होता है और जैव अनिम्नकरणीय वेस्ट होता है, मतलब बायोडिग्रेडेबल और अबायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, इनको अलग अलग से इकट्ठा करो और अलग अलग से इनको निस्तारण करो। प्रैक्टिस दिस इन योर होम, मतलब अपने घर से ही शुरुआत करो बेटा। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, क्या आप अन्य भी कोई ऐसा तरीका सुझा सकते हो जिससे प्लास्टिक के यूज़ को कम किया जा सके? इट इज़ बेटर टू रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट, तो जो प्लास्टिक का मतलब हमने एक बार यूज़ कर दिया उसको दोबारा से रिसाइकल करना चाहिए, दोबारा उसको और आइटम बना लेने चाहिए। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, बहुत से थर्मोप्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको रिसाइकल्ड किया जा सकता है। मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड, हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट आर एडिड, तो जब हम रिसाइकल करते हैं तो कलरिंग एजेंट मिलाने पड़ते हैं, तो इसका फिर डिसएडवांटेज क्या हो जाता है कि इसमें हम जो फूड मटेरियल है वो नहीं रख सकते। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल, एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते आपको ये 4R का प्रिंसिपल याद रखना है। रिड्यूस मतलब कम से कम करना, रीयूज़ दोबारा यूज़ करना, रिसाइकल पुनः चक्रण करना, और रिकवर मतलब जो हम लेके आ रहे हैं प्लास्टिक उसको रिकवर करो, मतलब उसको इधर उधर मत फेंको। डेवलप हैबिट विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और ऐसी आदतें अपनाओ जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हों। हैव यू एवर सीन ए गार्बेज डंप, आपने कूड़े के ढेर तो देखे ही होंगे। वेयर एनिमल स्पेशली काउज आर ईटिंग गार्बेज, जहाँ काव जो मोस्टली तो काव होती हैं जो कूड़ा खाती हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे स्वेलो मटेरियल लाइक पॉलिथीन बैग एंड रैपर ऑफ फूड, तो उसके साथ साथ क्या होता है कि जो वेस्ट के अंदर वो मटेरियल भी ये खा जाती हैं, जैसे प्लास्टिक बैग और जिसमें थोड़ा बहुत खाने की स्मेल आती है। कैन यू इमेजिन द कंसिक्वेंसेस, तो आपको पता है इसके क्या परिणाम होते हैं। द प्लास्टिक मटेरियल चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दिस एनिमल, तो जो प्लास्टिक का पदार्थ होते हैं ना वो उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको अवरुद्ध कर देते हैं। और फॉर्म ए लाइनिंग इन देयर स्टमक एंड कैन बी काज देयर डेथ, और उनकी जो या फिर उनका जो स्टमक होता है पेट के अंदर अपना मतलब एक सतह अपनी एक परत जमा लेते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा इनका, तो ऐसे क्या होगा इन पशुओं की डेथ हो जाएगी। द पॉलिथीन केयरलेसली थ्रोन देयर हेयर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन टू, और इधर उधर डाले गए जो प्लास्टिक या पॉलिथीन के बैग होते हैं उससे क्या होता है जो नालियाँ होती हैं वो रुक जाती हैं, है ना, पानी गंदे पानी की नालियाँ जो हमारे घरों से जाती हैं और जाके कहीं तालाब में गिरती हैं। सम टाइम वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर ऑफ चिप्स बिस्किट एंड अदर ईटेबल इन द रोड और इन पार्क और पिकनिक प्लेसेस, कई बार तो हम इतने इरिस्पॉन्सिबल या केयरलेस हो जाते हैं कि जो चिप्स बिस्कुट और अदर खाने की चीज़ों के रैपर होते हैं या तो सड़कों पर डाल देते हैं, पार्कों में डाल देते हैं, पिकनिक प्लेसेस पे डाल देते हैं। शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर ड्यूरिंग सो, हमें ये 2 बार सोचना नहीं चाहिए ऐसा करने से पहले। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते, वट मेजर डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक, तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो प्लास्टिक फ्री हो जाए, या जो हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे प्लास्टिक ना हो। ये देखो, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड, तो प्लास्टिक के बैग को ना तो पानी के साधनों में फेंकना चाहिए जैसे नदी में, तालाब में, नालियों में, ना सड़कों पे फेंकना चाहिए। टेक ए कॉटन कैरी बैग और ए जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग के लिए जाते हो तो आप अपने घर से बैग लेके जाओ। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, यूज़ ऑफ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन, तो जहाँ तक हो उसके प्लास्टिक की वस्तुओं का यूज़ कम से कम करो। जैसे आपका लंच बॉक्स होता है, मोस्टली बच्चे प्लास्टिक का लेके आते हैं, तो आपको स्टील का लंच बॉक्स यूज़ करना चाहिए। तो आपका ये लेसन पूरा हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में इसके जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है वो मैं
आपको सेंड करूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुड बाय।